हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रदीप अपने यूट्यूब चैनल प्रदीप जीएस से। आज की क्लास में टॉपिक रहेगा ज्वालामुखी। ज्वालामुखी क्या होती है ज्वालामुखी और किसे कहते हैं ज्वालामुखी, ज्वालामुखी के कितने प्रकार होते हैं, कौन सा ज्वालामुखी किस देश में पाया जाता है, ये सारा कुछ आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले आप देख लेते हैं ज्वालामुखी। पृथ्वी के अंदर जो तरल पदार्थ होता है वो निकलने की क्रिया को वो निकलता है, तो हम उसे कहते हैं, जो तरल पदार्थ होता है उसे कहते हैं मैग्मा। तरल पदार्थ को क्या कहते हैं? मैग्मा। ठीक है, बहुत सारे छोटे छोटे कण होते हैं धूल माटी वगैरह वगैरह के, तो इसे कहते हैं मैग्मा। यही क्रिया से निकलने की क्रिया चालू रहती है, तो उसे हम बाद में कहते हैं, जमने के बाद लावा। उसे क्या कहते हैं? लावा। पृथ्वी के जो ज्वालामुखी की शंकु क्रिया होती है उसे हम शंकु कहते हैं। जिस माध्यम से छोटे से माध्यम से निकलता है तो उसे हम ज्वालामुखी छिद्र कहते हैं। जिस तरीके से ये लिखा भी है ज्वालामुखी छिद्र, और वही छिद्र बड़ा हो जाता, थोड़ा बड़ा हो जाता है तो उसे हम क्रेटर कहते हैं। और वही छिद्र और भी बड़ा हो जाता है तो उसे कालडेरा कहते हैं। तो इस तरीके से ये ज्वालामुखी नीचे की जो तरल पदार्थ होता है बाहर निकलता है, उसे हम लावा कहते हैं। ठीक है, लावा आ जाता है, उससे पतली सी आकृति से निकलता है तो छिद्र, ज्वालामुखी छिद्र कहते हैं। वही आकृति थोड़ी बढ़ जाती है तो क्रेटर और कालडेरा और बड़ी आकृति को कहते हैं। ये तो आपने समझ ही लिया होगा, ये इसे कहते हैं शंकु। नेक्स्ट आप देख लेते हैं ज्वालामुखी में मैग्मा पानी में गिरता है तो उसे क्या कहते हैं? जब मैग्मा पानी में गिरता है तो उसे कहते हैं टब। जब मैग्मा पानी में गिरता है तो उसे कहते हैं टब। ठीक है, नेक्स्ट आप देख लेते हैं मैग्मा जब धीमी गति से, कैसे? धीमी गति से मैग्मा जब धीमी गति से, जैसे आपने देखा होगा, जैसे बर्तन में दूध उबल रहा होता है तो धीमी धीमी गति से उबाल मारता है, धीमी गति से, तो उसे कहते हैं ट्रैप। उसे क्या कहते हैं? ट्रैप कहते हैं। जब धीमी गति से कई परतें बन जाती है उसे हम धीमी गति से एक बार उबला, एक बार उफाल मार गया, फिर थोड़ी देर बाद फिर मार गया, ये सबसे मजबूत भी होता है तो ट्रैप कहते हैं। इसी तरीके से हम कह सकते हैं मैग्मा जब औसतन आता है, औसतन, तो उसे हम लावा कहते हैं। इस तरीके से आपने देख ही लिया होगा कि ये ज्वालामुखी की निकलने की प्रोसेस। आपने देखा होगा नेक्स्ट, ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं। ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। ज्वालामुखी के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार। नंबर 1 आप देखते हैं सक्रिय ज्वालामुखी। कौन सा? सक्रिय ज्वालामुखी। नंबर 2 आप देखते हैं शांत ज्वालामुखी। 3 नंबर देखते हैं प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी। 3 नंबर पे प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी है। इस तरीके से आप कह सकते हैं प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी हम आपको बता देते हैं, सक्रिय ज्वालामुखी किसे कहते हैं। सक्रिय ज्वालामुखी वो ज्वालामुखी होते हैं जिनके माध्यम से मैग्मा निकलता ही रहता है तो उसे सक्रिय कहते हैं। याद करने को कुछ नहीं है आपको, सक्रिय कहते नहीं, बहुत सक्रिय लोग हैं तो उनके माध्यम से मैग्मा निकलता ही रहे, यहाँ से मैग्मा निकलता ही रहे तो उसे हम सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट शांत ज्वालामुखी वो ज्वालामुखी होते हैं जो कुछ समय पहले मैग्मा निकला हो लेकिन अब बंद हो गया, तो उसे हम शांत ज्वालामुखी कहते हैं अब शांत हो गए, तो शांत ज्वालामुखी कहते हैं। प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी
प्रसुप्त ज्वालामुखी उसे कहते हैं जिसमें कोई भविष्य में मैग्मा निकलने की संभावना हो, तो इसे हम प्रसुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। आपने याद भी कर लिया होगा, अच्छे से हमने बता भी दिया, शांत, सक्रिय और प्रसुप्त ज्वालामुखी, और इनका मतलब भी देख लिया है। सक्रिय ज्वालामुखी किसे कहते हैं, जो चलता है, कुछ ना कुछ उसमें से निकलता ही रहता है मैग्मा के रूप में। शांत में आप कह सकते हैं कि एक बार निकला है उसके बाद में बंद है, तो शांत। प्रसुप्त में भविष्य में निकलने के चांस रहते हैं और रहता है, तो उसी को कहते हैं प्रसुप्त ज्वालामुखी। तो सबसे पहले आप अब देखेंगे शांत ज्वालामुखी। शांत ज्वालामुखी कौन से किस देशों में पाए जाते हैं, तो शांत ज्वालामुखी अब देखेंगे। शांत ज्वालामुखी देखते हैं, ये शांत ज्वालामुखी के कुछ उदाहरण हैं। किसके उदाहरण हैं, शांत ज्वालामुखी की, शांत ज्वालामुखी के हैं ये उदाहरण। किसके हैं, शांत ज्वालामुखी के उदाहरण हैं, शांत के, शांत ज्वालामुखी के उदाहरण हैं। कुछ उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे, ये शांत ज्वालामुखी के हैं। अब इसमें इसको आपको ट्रिक से, इमेज से कैसे पकड़ना है, आपसे पूछा जाएगा कोह सुल्तान ज्वालामुखी किस देश में आता है, तो आप बोलेंगे ईरान में। कोह सुल्तान कहाँ, ईरान में, याद रख लेना है। कोह सुल्तान कहाँ, ईरान में याद करना है। कोह सुल्तान ईरान में। नेक्स्ट देख लेते हैं आप देवबंद। देवबंद है ज्वालामुखी कहाँ है, ईरान में, ये भी ईरान में ही है। तो बस कोह सुल्तान और ईरान, देवबंद भी याद आ जाता है। नेक्स्ट है एलमिस्ट्री। एलमिस्ट्री ज्वालामुखी किस देश में आता है, एलमिस्ट्री ज्वालामुखी आप बोलेंगे केमिस्ट्री, कहते हैं क्या बना रहे केमिस्ट्री, एलमिस्ट्री यानी पेरू, कहते हैं पैर पड़ रहे भाई, ऐसी एलमिस्ट्री केमिस्ट्री ना बनाओ, ठीक है, किसी के प्रति। तो एलमिस्ट्री पेरू में। नेक्स्ट देख लेते हैं पॉप। पॉप ज्वालामुखी। पॉप कैसे याद करना है, पॉप देखते हैं, लड़कियों के जो बाल ऊपर के होते हैं उसे पॉप कहते हैं, हम अपनी भाषा में पॉप कहते हैं, ठीक है, बस याद रख लेना है पॉप। पॉप अगर लड़कियों ने बनाए, पॉप अगर लड़कियों ने बनाया तो उसको उनके गार्जियंस मारते हैं या पीटते हैं, डांटते हैं, तो हम बोलते हैं ये मैं या मार, मैं मार, ठीक है, तो मैं मार। पॉप बनाया तो मैं मारूंगा, तो मैं मार्ग में हो जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं किलिमंजारो। ये आपका पड़ता है तंजानिया में, जानिया। किलिमंजारो कहाँ है, तंजानिया में है, ठीक है, ये तंजानिया देश में है, किलिमंजारो आप कह सकते हैं। नेक्स्ट आपका आ जाता है चिम्बा रेज। ये आपका है अमेरिका में, अमेरिका में, ठीक है। और एकांका गुआ, ये भी आपका अमेरिका में है। इस तरीके से आपने देखे ज्वालामुखी किसे कहते हैं, ज्वालामुखी के कितने प्रकार होते हैं, और सबसे पहले हमने आपको दिखाया शांत ज्वालामुखी के कुछ उदाहरण, वो भी अच्छे इमेज सिस्टम से याद भी करवाया। इस प्रकार आपने शांत ज्वालामुखी की क्लास देखी। नेक्स्ट आपको दूसरे पार्ट में, दूसरी क्लास में देखने को मिलेगा सक्रिय ज्वालामुखी। आज के लिए जय हिंद दोस्तों, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।